Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान की जलवायु के बारे में, वैसे आज भी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे। राजस्थान में मिट्टियां। राजस्थान में मिट्टियां जो देखिए अलग अलग, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान की जो जलवायु है और राजस्थान की जो स्थिति है, उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं राजस्थान में मरुस्थल भी है, तो पर्वतीय प्रदेश भी है, तो मैदानी भाग भी है, तो पठारी भाग भी है। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार से मिट्टियां हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राजस्थान का जनरल वर्गीकरण किया गया है वो उसमें 9 मिट्टी अपने को बताई जाती है। मैप के थ्रू अपन पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, ये राजस्थान का जैसे मैप, ठीक है, राजस्थान के मैप है। राजस्थान के मैप के अनुसार इसको कैसे बांटा जाता है। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ऊपर के इन दोनों को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को छोड़ते हुए ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ पे डेजर्ट है। इसमें जैसलमेर आ जाएगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाला भाग भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ले लो इसको, ये इस तरीके से ले लो। ये जैसलमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, ये जो पश्चिमी राजस्थान में आ रहे हैं, ये सारे जो भाग हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, मरुस्थलीय भाग कहलाते हैं। और ये जो मिट्टी है, यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, वो प्रथम प्रकार की मिट्टी, मान लो इसको प्रथम प्रकार की मिट्टी है। और ये मिट्टी कौन सी होती है, रेतीली या बलुई मिट्टी इसको कह दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में आ जाता है कि रेतीली या बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो क्या क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले जो भाग हैं सारे के सारे, चूरू हो गया, सीकर हो गया, कुछ कुछ भाग इनके, चूरू, सीकर, झुंझुनू वगैरह इनके कुछ भाग, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के पूरे भाग आ रहे हैं लगभग लगभग। तो वहां पे क्या पाया जाएगा, जहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, जहाँ पे जो मिट्टी के जो कण वो बड़े, कौन से हैं, बड़े मोटे, सामान्य से बड़े कण हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी कहलाएगी। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसको 3 भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में कैसे बांटा गया, पहले जो मिट्टी है वो है, इसको आप मान लो लाल लाल रेतीली, लाल रेतीली। इसमें दूसरा भाग आता है खारी रेतीली। कुछ मिट्टी जो होती है, जैसे नागौर का ऊसर वाला भाग है, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र आता है उसके आसपास में जो पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, वहां जो मिट्टी हो जाती है खारी, कौन सी हो जाती है, खारी, तो उसकी वजह से इसको खारी रेतीली कह सकते हैं। और तृतीय जो होती है वो होती है पीली रेतीली, पीली रेतीली। तो इस तरीके से अपन मरुस्थलीय रेतीली, मरुस्थलीय रेत जो है उसको वापस जो है 3 भागों में बांट कर सकते हैं, लाल रेतीली, खारी रेतीली और पीली रेतीली मिट्टी। ठीक है, इनके कण जो है सामान्य मिट्टी के कण से मोटे होते हैं, सबसे बड़े, इसलिए इसको रेत कहते हैं, आपको पता ही है। अब ये हो गया आपका। अब चलिए सीधे इधर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्या है कि रिलेट करते हुए चलेंगे। ये चलिए सीधे कहाँ चलेंगे, इधर। ये वाला कौन सा है, हाड़ौती अंचल है, हाड़ौती अंचल है। यानी कि मुख्यतया कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसके अंदर, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी के कुछ भाग को छोड़ दो। ठीक है, हाड़ौती अंचल में बूंदी का कुछ भाग ले लो। यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो पठारी क्षेत्र है ये लावा है, लावा का पठार है। ठीक है, इसलिए लावा होने की वजह से इसको क्या कह सकते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, आगे बात समझ में। काली मिट्टी राजस्थान में दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, दूसरी सबसे उपजाऊ, दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, काली मिट्टी है। इसलिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा है,
नाइट्रोजन की मात्रा है, और नाइट्रोजन की मात्रा होने की वजह से क्या है कि ये काली, इसका दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी, इसको रेगूर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है। रेगूर मिट्टी इनमें से कौन सी मिट्टी है, लाल, पीली, भूरी, काली, तो काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी भी इसको कहते हैं। और ये जो मिट्टी है ये कपास की फसल के लिए उत्तम है। कपास की जो फसल होती है उसके लिए कौन सी है, ये मिट्टी उत्तम। ये दोनों समझ में आ गई आपको। इस मिट्टी में कौन कौन सी है, इस मिट्टी में अपन बाजरा, ज्वार की फसलें ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपन अरावली पर्वतमाला की स्थिति देखते हैं। ये अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, इसलिए ये अरावली के जो दक्षिण में, दक्षिण का जो भाग है, ठीक है, अरावली है, इसलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण भाग, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी, लाल लोमी। दक्षिण में कौन कौन से जिले आ गए, उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, अजमेर का दक्षिणी भाग आ जाएगा, कुछ भाग भीलवाड़ा का आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ का आ जाएगा। मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ हो गई काली, यहाँ क्या हो गई, लाल। ठीक है, यहाँ कौन सी हो गई, काली, यानी कि ये वाला भाग कौन सा, काली का, ये वाला हो गई लाल का। तो इनका जो संक्रमण क्षेत्र है बचा हुआ, इसके अंदर कौन कौन से भाग आ जाएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का कुछ भाग आ जाएगा, अजमेर का कुछ भाग आ जाएगा, ठीक है, कोटा का कुछ भाग आ जाएगा। ये वाले भाग में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी कहलाएगी, मिश्रित लाल और काली। आ गया समझ में, ये कौन सी, इसलिए मैंने इसको रिलेट किया था। अभी देखना, आपको पता चलेगा। यहाँ काली मिट्टी पाई गई, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई गई, लाल लोमी वाली। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लाल लोमी। लाल लोमी कहाँ पाई जाती है, लाल लोमी पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान का अरावली जो भाग है, अरावली पर्वतीय भाग है, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी, या पर्वतीय मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी अरावली या लाल लोमी मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं ऊपर, चलो यहाँ पे क्या है, ये है श्रीगंगानगर, और ये क्या है, हनुमानगढ़। आपको पता है कि आईजीएनपी आ रही है हनुमानगढ़ से होती हुई, श्रीगंगानगर से होती हुई, बीकानेर होती हुई यहाँ जाती है। जब मैं आईजीएनपी वाला टॉपिक पढ़ूंगा तब आपको पता चल जाएगा। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से ये आईजीएनपी एंटर होती है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एक समस्या आती है, जलाधिक्य की समस्या होती है। ठीक है, इसको सेम की समस्या भी कहते हैं। इससे भूमि क्या हो जाती है, लवणीय, लवणीय या दलदली, लवणीय या दलदली भूमि हो जाती है। इसलिए यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लवणीय या दलदली मिट्टी पाई जाएगी। आगे बात समझ में, कौन कौन सी मिट्टी अपन ने पढ़ ली, रेतीली बलुई मिट्टी पढ़ ली, लवणीय दलदली मिट्टी पढ़ ली, ठीक है, हाड़ोती की काली मिट्टी पढ़ ली, मिश्रित लाल काली पढ़ ली, और लाल लोमी पढ़ ली। अब यहाँ जयपुर वाला भाग प्लस पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, ठीक है, ये जहाँ पे बाणगंगा बेसिन वाला पार्ट आता है, प्लस जो है चंबल बेसिन और बनास बेसिन वाला जो पार्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इधर पूर्वी राजस्थान में इस जगह कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। ठीक है, कौन सी, जलोढ़। कितने हो गई है, 5 हो गए ना, 6। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो इसको क्या कह सकते हैं आप, कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं, कछारी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसको क्या कह सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पाई जाएगी वो, पूर्वी राजस्थान। कहाँ पे, पूर्वी राजस्थान।
जो नदी का जो बेसिन है, जो नदी अपने साथ बहा के लाती है, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? पूर्वी राजस्थान की कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आ गई बात समझ में? आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है। अब क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है, इसलिए ये जो मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि इसके द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया? जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी कह सकते हैं, इसको दोमट मिट्टी भी कह सकते हो। ठीक है, दो मिट्टियां मिलती है तो वो दोमट मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ यानी कि जल के साथ बहाकर लाई जाती है। ये वर्गीकरण मैं कर रहा हूं, कितनी हो गई? 6। आगे बात समझ में? अब ये था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश और इधर क्या है? पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इनके बीच का जो संक्रमण स्थल कहलाता है वो कौन सी होती है? बांगर प्रदेश। ठीक है, बांगर प्रदेश। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली। क्यों? क्योंकि भूरी मिट्टी यहाँ पाई जाती है और रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, तो इनका संक्रमण क्षेत्र बांगर प्रदेश कौन सा कहलाएगा? भूरी रेतीली मिट्टी। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? बांगर प्रदेश में। क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान में रखिएगा, भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? बांगर प्रदेश में। ठीक है, ये कौन सी हो गई? 7 नंबर है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये वाला संक्रमण क्षेत्र, ये और यहाँ ये वाले जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में कौन सी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। ठीक है। कौन कौन सी? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़ते हुए चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर का कुछ भाग, अलवर का कुछ भाग, अजमेर का कुछ भाग, नागौर, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? भूरी मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, कौन सी? भूरी मिट्टी पाई जाएगी। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो है मिश्रित लाल, यानी कि भूरी तो ये यहाँ से और लाल यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जो संक्रमण स्थल है, भूरी मिट्टी यहाँ से कुछ ज्यादा मिक्स हो गया। वैसे आप मैप से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भूरी मिट्टी कहाँ तक? यहाँ तक आ रही है। तो सवाई माधोपुर और ये वाला जो स्थल है, ठीक है, जो संक्रमण स्थल, भूरी मिट्टी यहाँ की और लाल मिट्टी यहाँ की। ठीक है, जो संक्रमण स्थल में है वो क्या कहलाएगी? मिश्रित लाल पीली। ठीक है, लाल कहाँ से आ रही है? नीचे से आ रही है। भूरी कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। तो जो संक्रमण स्थल है वो कौन सा कहलाएगा? लाल पीली मिश्रित मिट्टी, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर का कुछ भाग, धौलपुर का कुछ भाग, इधर अजमेर का कुछ भाग, टोंक का कुछ भाग, भीलवाड़ा का कुछ भाग, ये भाग जो है यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? मिश्रित लाल और पीली। ठीक है, यही बात समझ में? तो इस तरीके से अपन नदियों में से मिट्टियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वैसे सारे मिक्स में बताए हैं मैंने, इसलिए क्या है कि आपको वीडियो को धीरे धीरे और समझ के पॉज करके फिर देखते रहना, ताकि क्या है कि आपको 1 बाय 1 सारी 9 जो वर्गीकरण अपन ने किए हैं, सारे के सारे वर्गीकरण आपको समझ में आ जाए। क्या किया था एक बार वापस में रिपीट करूंगा। मरुस्थलीय मिट्टी, जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, बांगर प्रदेश के पश्चिम वाला भाग जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी कहलाएगा, जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ये वाला भाग आ जाएगा। कुछ भाग जो है नागौर का, कुछ भाग इधर सीकर, चूरू, झुंझुनू का ये वाला भाग आएगा। वो वाला भाग कौन सा कहलाएगा? मरुस्थलीय मिट्टी, यानी कि रेतीली बलुई मिट्टी। ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी होगी। अब सीधा अपन कहाँ चले थे? यहाँ पे। ये कौन सा भाग है? हाड़ौती अंचल है। ठीक है, क्योंकि लावा से बना हुआ है। ठीक है, और लावा से बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हाड़ौती अंचल है। कोटा, बारा, झालावाड़, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। ये दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें जो है कपास की खेती की जाती है।
अब तीसरी बात करते हैं, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो भाग है जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर आ रही है, तो यहाँ जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे पानी की अधिकता हो गई है, अधिकता हो जाती है तो वो जलाधिक्य या सेम की समस्या हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी हो गई, लवणीय या दलदली मिट्टी हो गई है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की बात करते हैं, तो यहाँ पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, पूर्वी राजस्थान का भाग है, यहाँ पे क्या है कि नदियां आ रही हैं। तो नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है तो उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पाई जाएगी, पूर्वी राजस्थान में। यहाँ सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए इसको मैदानी भाग कहा जाता है। अब अरावली पर्वतमाला की बात करें तो क्योंकि पर्वतीय है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। और इसका जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहेंगे अपन, लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी। अब क्योंकि लाल लोमी मिट्टी यहाँ मिल रही है, यानी कि लाल कलर की मिट्टी, आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड की अधिकता की वजह से ये लाल हो जाती है। तो ये लाल हो गई, ये काली हो गई। तो लाल और काली का संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण यानी कि हाड़ौती वाला जो पार्ट है वो वाला, और दक्षिणी राजस्थान वाला है वो वाला। इनके कुछ भाग ले लो, इनके कुछ भाग ले लो, ठीक है। तो ये वाले मिलके क्या कहलाएंगे, मिश्रित लाल काली मिट्टी वाला भाग। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है अलवर भरतपुर ये वाले जो भाग हैं, ये यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी। इसके अलावा जो बनास का जो बेसिन है वहां पे जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी। आ रहा होगा आपको समझ में। अब बात करते हैं अरावली के जस्ट पश्चिम वाला भाग और मरुस्थल के जस्ट पूर्व वाला भाग। वो मैंने आपको क्या बताया था, बांगड़ प्रदेश है, ये संक्रमण क्षेत्र है यहाँ का। तो इधर से रेतीली और उधर से भूरी मिट्टी मिलेगी, जो पूर्वी राजस्थान में यहाँ ऊपर पाई जाती है। तो रेतीली और भूरी मिलकर कौन सी बनाएगी, भूरी रेतीली। यहाँ ये वाला भाग जयपुर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के कुछ भाग मिलके यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी। तो ये भूरी हो गई, ये रेतीली हो गई, तो ये कौन सी हो जाएगी, भूरी रेतीली। अब यहाँ ऊपर से कौन सी मिट्टी मिल रही है, भूरी मिल रही है, और ऊपर से नीचे से कौन सी, यहाँ से कौन सी मिट्टी मिल रही है, लाल मिल रही है। तो यहाँ पे मिश्रित लाल पीली मिट्टी मिलेगी। आ गया होगा आपको समझ में, आई तो होप तो आप इसको ढंग से वापस देखिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉज करके 1 बाय 1 आप लिखिएगा, तो आपको मिट्टियों का वर्गीकरण जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं, पाली जिले का सुमेरपुर जो गांव है वहां पे मिट्टी की सर्वाधिक विषमता जो है पाई जाती है। पाली जिले का कौन सा गांव है, सुमेर, वहां पे मिट्टी की सर्वाधिक विषमताएं जो है पाई जाती है। अब अपन मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो एक वर्गीकरण तो अपन ने ये पढ़ा। अब और कितने वर्गीकरण हो सकते हैं वो देखिए। मिट्टी का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण देखिए बहुत इजी है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा, जैसे मैप के द्वारा समझाऊं ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ये मैप है, आपको पता है काजरी कहाँ है, काजरी सेंट्रल एलिड जोन, ये है जोधपुर में, इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, काजरी नाम से है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है एरिडी, एरिडी सोल्स, एरिडी सोल्स नाम से पता चल रहा है, एरिड, एरिड यानी कि शुष्क। तो ये वाली सोल्स कहाँ मिलेगी आपको, ऑब्वियस सी बात है पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, एरिडी सोल्स। आ गई बात समझ में। अब दूसरा एंटी सोल्स, एंटी सोल्स,
एंटी सोल्स जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक यानी कि ये मिश्रित कण होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? मिश्रित कण। मिश्रित कण होने की वजह से क्या होता है कि कुछ भाग यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। जहाँ पे भी मिश्रण हो रहा है उसको अपन एंटी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे भी मिश्रण हो रहा है वो कौन सी है? एंटी सोल्स। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। तीसरा जो है वो भाग है, जैसे आप ये मान के चलो जो नदी बहती है, जल होता है, ये जल है। तो जल को आप मान लो, जल को क्या कहेंगे अपन? एल्फी। जल को क्या कहें? एल्फी। जल के न से ल आप मिला लो, जल से एल्फी, जल से एल्फी। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? एल्फी। एल्फी सोल्स। एल्फी सोल्स कौन सी होती है? वो जो जलोढ़ मृदा होती है उसको एल्फी सोल्स कहा जाता है। यानी कि ये सबसे उपजाऊ होती है, ये सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है। अगली बात समझ में, ये समझ में आया? एरिडी सोल्स। एरिडी सोल्स, एरिडी का क्या मतलब होता है? जो एरिड रीजन में पाया जाता है वो एरिडी सोल्स। एरिड रीजन में जो पाया जाएगा यानी कि शुष्क वातावरण में जो मिट्टी मिलेगी वो एरिडी सोल्स होगी। आ गया समझ में? एंटी सोल्स। एंटी सोल्स का मतलब होता है जिसमें मिश्रित कण होते हैं, जो राजस्थान में सब जगह मिले गए। जहां पे भी मिश्रण हो रहा है, जैसे लाल पीली हो गया और काली लाल हो गया, भूरी पीली हो गई, रेतीली बलुई, इस तरीके से जो मिश्रण जहाँ हो रहा है, तो राजस्थान में मिश्रित कण तो सभी जगह पाए जाएंगे। तो सभी जगह पाए जाएंगे, इसका मतलब एंटी सोल्स जो है राजस्थान में सर्वाधिक मिलेगी। आगे बात समझ में? तीसरा, एल्फी का मतलब जल। एल्फी का मतलब क्या मान लो आप? जल। तो एल्फी सोल्स कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ हो जाएगी। एल्फी का मतलब जल, तो एल्फी सोल्स यानी जलोढ़। आई बात समझ में? अब चौथी देखो आप। चौथी आती है वर्टी। वर्टी को आप मान लो, क्या मान लो? काला रंग। ठीक है। वर्टी कौन सा? काला रंग। तो वर्टी सोल्स कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। वर्टी सोल्स कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। ये चार हो गए। लास्ट आखिरी है वो है इनसेप्टी। इनसेप्टी सोल्स। इसको आप क्या कह सकते हो? आर्द्र या अर्धशुष्क। आर्द्र या अर्धशुष्क जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? इनसेप्टी सोल्स। पश्चिमी राजस्थान को छोड़ते हुए, पश्चिमी राजस्थान यानी कि जो शुष्क प्रदेश है उसमें तो एरिडी पहले ही हो गया, तो शुष्क प्रदेश को छोड़ते हुए आर्द्र और अर्धशुष्क यानी कि बाकी जो बचा हुआ जो भाग है वो सारा कौन सा कहलाएगा? इनसेप्टी सोल्स। ये 5 तरीके के वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि काली या रेगूर मृदा या रेगूर मृदा इनमें से कौन सी मृदा है? तो क्या लिखोगे? वर्टी सोल्स। जलोढ़ मृदा इनमें से कौन सी मृदा है? तो क्या करोगे? एल्फी सोल्स। आ गया समझ में? मेरे हिसाब से आ गया होगा। बहुत इजी है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए एक वर्गीकरण और देखते हैं। एक वर्गीकरण देखिए दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा था अभी जस्ट। इसके बाद जो अब वर्गीकरण है वो इनके कणों के आधार पर अपन कर सकते हैं। कणों के आधार पर, कणों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। एक तो है बिल्कुल बारीक कण। बारीक कण इसको क्या कह सकते हैं? काली मिट्टी जो होती है बिल्कुल बारीक कण होता है, बारीक कण को क्या कहते हैं? चीका। चीका, चीका, इसको बारीक कण कहते हैं। चीका से क्या होता है? चिकनी मिट्टी बनती है, चिकनी मिट्टी।
तो एक तो होता है जिसके बिल्कुल बारीक कण होते हैं, तो वो काली मिट्टी है, लगभग जो है दक्षिणी राजस्थान है और हाड़ौती का पठार है, यहाँ पे मिलेगी। एक होती है जिसके मध्यम कण होते हैं, ठीक है, एक होती है जिसके मध्यम कण है, तो बीच वाली जो भी मृदाएं हैं ये मध्यम कण के हैं, और एक होती है जिसके बड़े कण होते हैं जो कि रेतीली या बलुई मिट्टी होती है। आ गया होगा आपको समझ में। कणों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सबसे बारीक कण जिसको चीका कहते हैं, जो कि काली मिट्टी होती है, जिसको चिकनी मिट्टी कह सकते हैं। एक होते हैं जिनके मध्यम कण होते हैं, और एक होते हैं जिनके बड़े कण या जो कौन सी होती है रेतीली बलुई। केवल 3 भागों में बांट सकते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये वाली छोड़ देवे तो, और रेतीली मिट्टी छोड़ देवे तो अर्ध शुष्क वाला जो प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पे कौन सी मध्यम कण वाली मिट्टियां हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब लास्ट वर्गीकरण इनके लवणता के आधार पर, पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर। देखिए पीएच मान के आधार पर क्या हो सकता है। पीएच आपको पता है साइंस में एक स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, जिसमें यहाँ पे 7 होता है, ये इसका मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो 7 से जो बढ़ते हैं 14 तक, 7 से जो बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाती है? क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी। और 7 से जो कम होते हैं वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? लवणीय या अम्लीय मिट्टी। इसको क्या कहेंगे? अम्लीय मिट्टी। तो इस तरीके से अपन 3 पीएच मान के ऊपर आधारित 3 वर्गीकरण कर सकते हैं। एक होगा उदासीन मिट्टी, जो कि जलोढ़ या उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी उदासीन। एक होती है क्षारीय मिट्टी, जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है। एक होती है अम्लीय मिट्टी। तो दोस्तों इस तरीके से अपन मिट्टियों का वर्गीकरण राजस्थान में कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी से संबंधित जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे सेम की समस्या हो गई, लवणीयता की समस्या हो गई, मिट्टी का अपरदन हो गया, जिसको मिट्टी का कटाव भी कहा जाता है, अम्लीयता की समस्या हो गई, और अन्य प्रकार की जो समस्या हो गई, वायु से अपरदन हो गया, जल से अपरदन हो गया, वो अपन सेकंड वाले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।